हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, और इसमें रिक्रूटमेंट नोटिस आया है अपॉइंटमेंट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, और ये नोटिस है 22 फरवरी का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024। और इसमें जो पोस्टें हैं वो हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, OCTT, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अलग अलग प्लांट वगैरह में है। तो इन्होंने पहले से ये दिखा रखा है कि ASP मतलब अलोय स्टील प्लांट एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, BSL है बोकारो स्टील प्लांट बोकारो झारखंड में, BSP है भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, और CFP है चंद्रापुर फेरो अलोय प्लांट एट चंद्रापुर महाराष्ट्र, DSP दुर्गापुर स्टील प्लांट, और ISP इसको स्टील प्लांट एट वेस्ट बंगाल, RSP राउरकेला उड़ीसा में, और RDCIS ये है रांची में। लास्ट है SRU सेल रिफाइनरी यूनिट एट बोकारो झारखंड। ये टोटल 9 है इनके, ये अलग अलग प्लांट्स हैं अलग अलग जगह पे, तो जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट नोटिस हैं। तो सबसे पहले इसमें पोस्ट की डिटेल दे रखी है, अलग अलग पोस्ट दे रखी है, और अलग अलग प्लांट यूनिट का नाम दे रखा है, और ये टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है किस प्लांट में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, ये है मेटलर्जी डिपार्टमेंट, मेटलर्जी में। मेटलर्जी ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। पहला जो BSL है बोकारो स्टील वाला, उसमें 10 हैं। उसके बाद भिलाई वाले में 12 हैं। ठीक है, इस हिसाब से एक पोस्ट यहाँ पे है। DSP दुर्गापुर वाले में 10 हैं। और ये टोटल इस हिसाब से अलग अलग प्लांट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी हैं। तो टोटल जो मेटलर्जी की पोस्टें हैं वो इतनी हैं, सिर्फ ये मेटलर्जी की पोस्टें हैं ये 1 लाख। ठीक है, हर प्लांट के लिए अलग अलग वैकेंसीज टोटल। ठीक है, और ये तकरीबन 55 के तकरीबन पोस्टें हैं मेटलर्जी के लिए। ठीक है, ये अलग अलग प्लांट दिखा रखे हैं, BSL BSP, और ये सभी प्लांटों को दिखा रखा है, जैसे BSL बोकारो, BSP भिलाई, CFP ये चंद्रापुर, DSP दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का। ठीक है, इस हिसाब से जिस प्लांट में जो वैकेंसी है मेटलर्जी के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मेटलर्जी में, उसकी वैकेंसीज हैं ये। ठीक है, इसके बाद इन वैकेंसीज़ का ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि किस एडवर्टाइजमेंट के लिए, किस प्लांट के लिए जो वैकेंसीज है वो उसमें कितनी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, ये है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये इलेक्ट्रिकल की है। और इलेक्ट्रिकल की भी इन्होंने सभी प्लांट में ये टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है अलग अलग। ठीक है, जो प्लांट जहाँ भी हैं वहाँ उस हिसाब से दिखा रखे हैं कि टोटल 9 प्लांट्स हैं। और उसमें से सेलेक्टेड प्लांट्स हैं जहाँ जहाँ पे वैकेंसी है ये इलेक्ट्रिकल की, ये इलेक्ट्रिकल की टोटल वैकेंसीज हैं। दिखा रखा है कि इनका कौन सा प्लांट कहाँ पे है, किस स्टेट में है। तो उस हिसाब से आपको पोस्ट अप्लाई करनी है, स्टेट को देख के और प्लांट देख के। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन मैकेनिकल की, और ये मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं इनके सारे 9 के 9 प्लांट। और ये सभी प्लांट्स में दिखा रखे किस प्लांट में किस जगह पे कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये है टोटल OCTT मैकेनिकल की, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन मैकेनिकल की। और ये जो प्लांट हैं इनके सभी प्लांट में वैकेंसीज दिखा रखे, तकरीबन 100 के तकरीबन ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, और ये है इंस्ट्रूमेंटेशन की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन की सिर्फ सिलेक्टेड है, 4 प्लांट है, चारों प्लांट में ही है सिर्फ ये। ठीक है, ये 17 वैकेंसीज है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, 4 प्लांट है इनके, भिलाई और बोकारो, ठीक है, इंदिरापुर और ये राउरकेला। ठीक है, 4 प्लांट में है। उसके बाद अगला है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन सिविल के लिए। सिविल की ये 5 प्लांट हैं और ये उनमें 22 वैकेंसीज है टोटल। सिविल की जो वैकेंसी वो 22 है। ठीक है, इसके बाद अगला है ये केमिकल के लिए है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन केमिकल। और ये फिर केमिकल के जो प्लांट हैं ये 4 प्लांटों में है, केमिकल की 5 प्लांटों में 4 प्लांटों में। ठीक है, इसके बाद सिरामिक ये 2 प्लांटों में है वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स की ये 2 प्लांटों में है। उसके बाद कंप्यूटर IT ये माइंस में 2 प्लांटों में है, और ड्राफ्टमैन की सिर्फ 1 प्लांट में है। ठीक है, इस हिसाब से ये हर प्लांट के हिसाब से टोटल वैकेंसीज अलग अलग दिखा रखी है। ठीक है, एक बार इनको फिर से देख लीजिए, अलग अलग दिखा रखे हैं। और ये ऊपर प्लांट की दिखा रखी है, ASP मतलब अलोय स्टील प्लांट दुर्गापुर, BSL बोकारो, BSP भिलाई वाला, CFR चंद्रपुर वाला।
ठीक है। उसके बाद डीएसपी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, आईएसपी इसको स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल, आरएसपी राउरकेला वाला, आरडीसीआईएस और ये है रांची झारखंड में, और इसके बाद एसआरयू ये है बोकारो झारखंड में। ठीक है, ये हर प्लांट में वैकेंसीज दिखा रखे किस प्लांट में और किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये सारी वैकेंसी डिटेल है। तकरीबन ये 200 के अप्रोक्स, 200 250 के 250 के अप्रोक्स में वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन दिखा रखा और ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि किस SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, वो कंडीशन दिखा रखी है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये सारी डिटेल दिखा रखी है। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, और उसके बाद एज लिमिट दे रखी है 18 मार्च तक आपके पास क्या एज लिमिट होनी चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है, तो उसके हिसाब से इसमें दिखा रखा है कि क्या क्या आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले है वो मेटालर्जी वाली OCT मेटालर्जी, एज लिमिट 18 से 28 साल। उसमें आपके पास 10th क्लास के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, एज लिमिट सेम है, सभी में 18 से 28 है, और वो 18 मार्च 2024 से कम 18 साल, अधिकतम 28 साल। इसके बाद इसमें भी है मैट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल की बात करते तो आपके पास डिप्लोमा 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगली है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपके पास मैट्रिक में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद सिविल की है तो आपके पास सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। केमिकल की है तो आपके पास मैट्रिक के साथ 3 साल का केमिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, और सिरामिक की है तो आपके पास सिरामिक का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास डिप्लोमा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर या IT में है तो उसके पास आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद ड्राफ्टमैन का है तो ड्राफ्टमैन के पास आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसका, सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, या फिर आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का। ठीक है, उसके साथ साथ आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टमैन का या फिर डिजाइन असिस्टेंट का ऑटोकैड सिस्टम पे। ठीक है, ये है सभी पोस्टों का किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट सभी में 18 से 28 साल है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 साल है, 18 मार्च 2023 के 2024 तक। ठीक है, उसके बाद सभी में मैट्रिक प्लस में 3 साल का डिप्लोमा मांगा जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हो उस ट्रेड में। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है, आप 18 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए। और उसमें दिखा रखा है जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है उसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस मांग रखा है वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें ये दिखा रखा है कि आपको जो सैलरी पे वगैरह मिलेगी वो किस हिसाब से आपको दी जाएगी। ठीक है, 16,000 शुरू के 1 साल में, मतलब पर मंथ आपको 16,000 मिलेंगे शुरू में, उसके बाद अगले साल से आपके 18,300 मिलने लगेंगे। 2 साल का सैलरी है, उसके बाद 3 साल से आप परमानेंट हो जाओगे। ठीक है, उसमें आपका बेसिक है 26,600, यानी कि तकरीबन 40,000 के तकरीबन आप में इसमें सैलरी मिलेगी। शुरू के 2 साल में पहले साल आपको 16,000 मिला करेगी पर 16,100 रुपये हर महीने, दूसरे साल से 18,300 हर महीने, तीसरे साल से आपकी सैलरी सीधा डबल हो जाएगी। ठीक है, ये दिखा रखा है इसमें, और यानी कि अप्रोक्सीमेट 10 लाख पर एनएम का दिखा रखा है, तो यानी कि 50,000 से तो कहीं ज़्यादा ही सैलरी इसमें हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है किस बेस से सिलेक्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। CBT में आपसे 100 MCQ पूछे जाएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे चाहते हो, और 50 है वो एप्टीट्यूड टेस्ट पे होंगे। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 2 भाग में होगा। पहले पेपर होगा, पहले जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड हैं, किस ट्रेड के आप अप्लाई कर रहे हो, और जो अगले 50 है वो सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे। ठीक है, और इसमें मिनिमम आपको OBC यानी कि आप UR और EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल लेना है, 40 परसेंटाइल लेना आप अदर कैटेगरी से हो। ठीक है, इसमें 1:3 में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है। उसके बाद बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की भी, तो मेल कैंडिडेट्स हैं उसकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 143 सेंटीमीटर। वेट है वो मिनिमम 45 किलो होना चाहिए, फीमेल का 35 किलो। चेस्ट मेजरमेंट है 75 सेंटीमीटर से 79, और गर्ल्स की 70 से 73। उसके बाद ये विजुअल पैरामीटर्स हैं और ये हियरिंग पैरामीटर है। ठीक है, ये है फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड का।
इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो UR OBC और EWS कैंडिडेट की एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये होगी और SC ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट के जो सेंटर आएंगे वो आपको मेल और SMS के थ्रू आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कैसे करना है तो आपको ये लिंक है www.sail.co.in या इस पे जाना है और इसमें कैरियर के पेज पे जाना है या फिर आपको sailcareers.com पे जाके अप्लाई करना है। ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और ID पासवर्ड वगैरह याद करके और आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये नोटिस है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से और ये स्टार्टिंग डेट है 26 फरवरी, लास्ट डेट है 18 मार्च। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये OCTT की रिक्रूटमेंट है। ये है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की परमानेंट पोस्टें हैं। 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दी जाएगी। ठीक है, 30 साल से आपकी सैलरी पर मंथ 1 साल में 10 लाख के तकरीबन पड़ेगी, यानी कि तकरीबन आपकी 60 से 65 हज़ार रुपये इसमें सैलरी पर मंथ मिलेगी तीसरे साल से। ठीक है, पहले साल में 17,000 कुछ मिलेगी, दूसरे साल में 18,500 के अप्रोक्स इसमें सैलरी मिलती है। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और जो ड्यूटी है वो अलग अलग प्लांट दे रखे हैं। इनके जो 9 प्लांट हैं इनमें से जिस प्लांट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी प्लांट में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस हैं। तो और इसमें सिंपल डिप्लोमा मांग रखा है, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करो उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो एलिजिबल। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।